जय हिंद दोस्तों, कल्पाक्ष के इस 300 हार्ड इनिशिएटिव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग डे 78 कवर करने वाले हैं। इसमें हम करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, लिस्ट ए दे रखी है यहाँ पे। लिस्ट ए और लिस्ट वन और लिस्ट टू को आपस में मैच करना है। ठीक है, सबसे पहले दे रखा है अर्नेस्टो जेडिलो। इसका किससे रिलेशन है? तो अर्नेस्टो जेडिलो जो है उसका मैक्सिको से रिलेशन है। ठीक है, उसके बाद में जो हमारा अल्बर्ट फ्यूजिमोरो ये पेरू से है। तो मुझे पता चल गया कि 3 और 5 मुझे किसी ऑप्शन में दिख रहे हैं, तो मुझे एक ही ऑप्शन में दिख रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए में। बाकी जो मेरे ऑप्शन है वो ऐसे ही करेक्ट हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? Which one of the following countries had in 1994 voted against joining the European Union? इनमें से किस कंट्री ने 1994 में ईयू में, यूरोपियन यूनियन में शामिल होने के खिलाफ मतदान किया था? तो आप लोगों को पता है कि ये नॉर्वे ने किया था। किसने किया था? नॉर्वे ने किया था। ठीक है, ईयू के अगेंस्ट, कि ईयू में शामिल नहीं होना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, कॉमेट शूमेकर लेविनाइन हिट द प्लैनेट। किससे जो है इसने हिट किया है? कॉमेट है लेविनाइन। ये किससे हिट करा है? किस प्लैनेट से हिट करा है? अभी बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था। ये जुपिटर से हिट करा है। किससे हिट करा है? ये जुपिटर से हिट करा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, द सिग्नेटोरियोस टू द ट्रीटी बैनिंग केमिकल वेपन्स इंक्लूड। ठीक है, सिग्नेटोरियो रासायनिक हथियारों पर प्रतिबंध लगाने वाली संधि पर हस्ताक्षर करने वाले देशों में शामिल है। ठीक है, जो रासायनिक संधि होती है, न्यूक्लियर ट्रीटी होती है, ठीक है, उस पे जो है प्रतिबंध लगाने वाले या हस्ताक्षर करने वाले देशों में कौन कौन शामिल है? ठीक है, तो उसमें यूएसए शामिल है, रशिया शामिल है, इंडिया, ईरान और इजराइल। ठीक है, आप लोगों को अगर ये किसी ऑप्शन में दिख रहे हैं तो यूएसए है, रशिया है, ईरान एंड इजराइल। ठीक है, सो ए इस क्वेश्चन का जो है वो क्या हो जाता है? करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज चूजन बाय द रूलिंग प्रिंस फ्रॉम अ स्टेट ऑफ 3 कैंडिडेट्स पुट अप टू हिम बाय द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस। निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री को फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा उसके सामने रखे गए 3 उम्मीदवारों में से सत्तारूढ़ राजकुमार द्वारा चुना गया था? ठीक है, तो कहां के राष्ट्रपति द्वारा? तो मोनाको के राष्ट्रपति द्वारा जो है 3 उम्मीदवारों में से एक को चुना गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट कंप्यूटर हैज बीन एबल टू परफॉर्म। दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर निम्न कार्य करने में सक्षम है। तो आप लोगों को पता है 1012 ऑपरेशन पर सेकेंड करने के लिए जो कंप्यूटर है वो सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर है। सो वो हमें किस ऑप्शन में दिख रहा है? वो हमें ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो जो सी है वो इस क्वेश्चन का क्या है? करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। द बास्क्यू सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इज एक्टिव इन। बास्क अलगाववादी संगठन कहां सक्रिय है? ठीक है, तो बास्क अलगाववादी संगठन या जो बास्क सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो स्पेन में है। कहां पर सक्रिय है? ये स्पेन में है। हाल ही में इसके संबंध में कुछ एक्टिविटीज भी स्पेन में देखी गई है और ये बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, द फिल्म द मेकिंग ऑफ द महात्मा हैज बीन डायरेक्टेड बाय। ये जो फिल्म आई थी महात्मा, ये किसके द्वारा डायरेक्ट की गई थी? हमें ये बताना है। ठीक है, तो ये श्याम बेनेगल द्वारा डायरेक्ट की गई थी। किसके द्वारा डायरेक्ट की गई थी? ये श्याम बेनेगल द्वारा डायरेक्ट की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अ मेजर हेल्थ मिशन कैरिड आउट इन 1996 वाज। ठीक है, 1996 में किया गया एक प्रमुख स्वास्थ्य मिशन था। कौन सा मिशन था? हमें उसके बारे में बताना है। ठीक है, सो आप लोगों को पता होगा कि ये जो मिशन था, दिस इज कंप्लीटली encouraged by पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन। ठीक है, तो ये जो है हमें ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो जो सी है वो इस क्वेश्चन का क्या है? करेक्ट आंसर है। सी जो है वो इस क्वेश्चन का क्या है? करेक्ट आंसर है। ठीक है, सी, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, इन द मिडिल ऑफ द ईयर 2008
द पार्लियामेंट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज बिकम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू इनेक्ट अ क्लाइमेट एक्ट बाय पासिंग द क्लाइमेट चेंज अकाउंटेबिलिटी बिल। ठीक है, हमको बताना है कि 2008 के मध्य में निम्नलिखित में से किस देश की संसद ने जलवायु परिवर्तन जवाबदेही विधेयक पारित करके जलवायु अधिनियम लागू करने वाली दुनिया की पहली संसद बन गई थी। ठीक है, तो ये जो संसद थी ये कनाडा की संसद थी 2008 में, जिसने इस अधिनियम को जो है पारित किया था। तो ऑप्शन नंबर हमें बी जो है वो कनाडा दिख रहा है, तो बी जो है वो इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। Bishop Carlos Felizarz Belo and Jose Ramos Horta, who shared the 1996 Nobel Peace Prize, are known for their work for the cause of। Bishop Carlos Felizarz Belo और जोस रोमेस हॉर्टा ने लिखित 1996 का नोबेल शांति पुरस्कार साझा किया था, उनके काम के लिए जाने जाते हैं। तो ये सभी जो है ईस्ट तिमोर या ईस्ट टाइमर जिसको कहा जाता है उसके लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12। Which one of the following countries had more or less evolved into a party system? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा देश कमोबेश दो पक्षीय प्रणाली में विकसित हुआ था? तो श्रीलंका इन चारों में से मुझे जो है ऑप्शन दिख रहा है, तो श्रीलंका इस जो है इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर है। चलिए ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल द नो कॉन्फिडेंस मोशन टू ब्रिंग डाउन the government passed by the simultaneously a majority to elect successor government? निम्नलिखित में से किस देश में सरकार को गिराने के लिए अविश्वास प्रस्ताव उत्तराधिकारी सरकार चुनने के लिए एक साथ बहुमत पारित होगा? ठीक है, फ्रांस, जर्मनी, इटली और पोर्चुगल। तो ये जो है इसका आंसर आएगा जर्मनी, बी जो है जर्मनी में ऐसी व्यवस्था है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, proportional representation is not necessary in a country where। ठीक है, प्रोपोर्शनल नेशनलिटी के बारे में बात हो रही है, तो हमें बताना है आनुपातिक प्रतिनिधित्व ऐसे देश में आवश्यक नहीं है जहां a two party system has been developed। बी जो है वो इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। In which one of the following countries are 75% of seats in both houses of parliament filled on the basis of first past the post system and 25% on the basis of proportional representation? निम्नलिखित में से किस देश में संसद के दोनों सदनों की 75% सीटें फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली के आधार पर और 25% सीटें आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर भरी जाती है? ठीक है, तो जर्मनी, इटली, फ्रांस, रशिया। तो इन चारों में से अगर देखें तो बी जो है इटली इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16। द इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन ऑफ 15 यूरोपियन कंट्रीज इज प्रपोज्ड टू बी मेड by 1999, but the currencies of two countries, France, have already the same value and circulate freely in the both countries. The countries are, है ना, एक बार इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं हिंदी में। 15 यूरोपीय देशों का आर्थिक और मौद्रिक संघ 1999 तक बनाने का प्रस्ताव है, लेकिन दो देशों की मुद्रा फ्रैंक का मूल्य पहले से ही समान है और दोनों देशों में स्वतंत्र रूप से प्रचलन में है। ये देश कौन कौन से हैं, एक बार हमें इसमें से देखना है। फ्रांस एंड स्विट्जरलैंड एंड लग्जमबर्ग एंड बेल्जियम, फ्रांस एंड बेल्जियम। सी, लग्जमबर्ग एंड बेल्जियम। सी जो है वो इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। द मीटिंग ऑफ G15 कंट्रीज हेल्ड इन मलेशिया इन 1997 वाज अटेंडेड बाय, ठीक है, किसके द्वारा वो अटेंड की गई थी? हमें देखना है कितने देशों या कितने सदस्यों के द्वारा ये अटेंड की गई थी। तो 14, 15, 16, 17, 16 मेंबर कंट्रीज के द्वारा ये मीटिंग अटेंड की गई थी। सी जो है वो इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, लो इनकम इकोनॉमिक्स आर दोस फॉर विच द पर कैपिटा जीएनपी इन 1994 was 95 US dollars or less, 825 US dollars or less, 725 US dollars or less, 725 US dollars or less। सी जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19। द रीसेंट लैंड माइंस
conference to sign the historic treaty was held in the capital city of ठीक है, ऐतिहासिक संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए हाल ही में भूमि खान सम्मेलन किस राजधानी शहर में आयोजित किया गया था? ठीक है, सो कनाडा, जापान, स्वीडन, जिम्बाब्वे। कनाडा जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है? करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20, नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स फॉर द ईयर 1997 was awarded for contribution in the area of international economics, financial economics, public economics, development economics। so B जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है? करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 21, the currency of the proposed European monetary union will be ठीक है, प्रस्तावित यूरोपीय मौद्रिक संघ की मुद्रा होगी। ठीक है, क्या होगी वो हमें उसके बारे में आंसर करना है। ठीक है, डॉलर, यूरो, गिल्डर और मार्क। ठीक है, तो यूरो जो है वो इस क्वेश्चन का क्या है? करेक्ट आंसर है। चलिए यूरोपियन यूनियन की करेंसी के बारे में, मॉनेटरी करेंसी के बारे में स्टेटमेंट था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। असर्शन दिया है द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज threatened to ask the World Trade Organization WTO to apply sanctions against the developing countries for the non-observation of ILO conventions। non-observation, ये वाली बात हमारी यहाँ पे क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, रीजन दे रखा है हमें, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इटसेल्फ हैज अडॉप्टेड एंड इम्प्लीमेंटेड दोज ILO कन्वेंशंस। दोनों स्टेटमेंट जो है वो हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है? ट्रू हो रहा है, सही हो रहा है। लेकिन एक बार हम स्टेटमेंट को एक बार और देखते हैं। द यूएसए इटसेल्फ हैज अडॉप्टेड एंड इम्प्लीमेंटेड दोज ILO कन्वेंशंस। तो यहाँ पे ये जो एक्सप्लेनेशन है इसका ये करेक्ट नहीं दिख रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रू तो है लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। सो बी जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 23 उठा लेते हैं एक बार। 23 क्या कहता है? वर्ल्ड एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस टू डिस्कस ग्लोबल वार्मिंग वाज हेल्ड इन 1997 इन। चलिए, ग्लोबल वार्मिंग पर चर्चा करने के लिए विश्व पर्यावरण सम्मेलन 1997 में कहां आयोजित किया गया था? तो इतना आसान क्वेश्चन आप लोगों को पता होगा, एनवायरनमेंट में देखा है इसको। ये क्योटो में आयोजित किया गया था। कहां किया गया था? क्योटो में आयोजित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 24 देख लेते हैं एक बार। 24, द नंबर ऑफ इकोनॉमिकली एक्टिव वुमेन excluding students and those doing domestic duties in their homes as a percentage of all women of working age, generally those aged 15-64, was the highest in 1996 in USA, China, Russia, South Korea। USA, all women of working age, generally those, was the highest in 1996 in active women। सो बी जो है चाइना इस क्वेश्चन का क्या है? करेक्ट आंसर है। बी जो है चाइना इस क्वेश्चन का क्या है? करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इकोनॉमिक क्राइसिस इन द लेटर हाफ ऑफ द 90s मोस्ट सीरियसली अफेक्टेड इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया एंड साउथ कोरिया। द कॉज ऑफ द क्राइसिस आर। इन्हीं कॉजेस के बाद में इंडिया में जो है हम LPG लेके आए थे। ठीक है, आप लोगों को पता होगा। तो पहला कारण है बहुत ज्यादा अफेक्ट होने का, थाईलैंड, मलेशिया और साउथ कोरिया का। मिसमैनेजमेंट ऑफ द फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड फाइनेंशियल सेक्टर इन जनरल, द प्रोलॉन्ग्ड ओवरवैल्यूएशन ऑफ प्रोलॉन्ग करेंसीज बाय वेस्टर्न करेंसीज, द डाउनस्विंग एंड रिसेशन इन द वेस्टर्न इकोनॉमीज व्हिच अर्लियर प्रोवाइडेड एक्सपोर्ट मार्केट ओरिएंटेड कंट्रीज। नन ऑफ दिस। क्या आएगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है? सामान्य रूप से वित्तीय संस्थानों और वित्तीय क्षेत्र का कुप्रबंधन, मिसमैनेजमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 26, द एलिफेंट पास व्हिच इज फ्रीक्वेंटली इन न्यूज इज मेंशन्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अफेयर्स ऑफ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, क्वेश्चन है एलिफेंट पास जो अक्सर खबरों में रहता है का उल्लेख निम्नलिखित में से किस देश के मामले में संदर्भ में किया गया था? बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल और श्रीलंका। तो श्रीलंका जो है वो इस क्वेश्चन का क्या है? करेक्ट आंसर है। डी जो है वो इस क्वेश्चन का क्या है? करेक्ट आंसर है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 27, पर्पस फॉर विच द दीपक पारिक कमिटी वाज कंस्टिट्यूटेड। मतलब दीपक पारिक कमिटी को बनाने का जो पर्पस था वो क्या था? टू स्टडी द करेंट सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ सर्टेन माइनॉरिटी कम्युनिटीज, टू सजेस्ट मेजर्स
फॉर फाइनेंसिंग द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। बी जो है वो इस क्वेश्चन का यहीं पे करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है, कि बुनियादी ढांचे के विकास में वित्त पोषण के लिए उपाय सुझाना दीपक पारेख समिति को गठन करने का उद्देश्य था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 28 इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अफेयर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फेज स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म्स मेंशन्ड इन द न्यूज़ फ्रीक्वेंटली। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, आसियान, इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, G20 समिट्स, ठीक है। सो ये जो मैकेनिज्म था, सेफगार्ड मैकेनिज्म था, ये WTO को लेकर था। किसको लेकर था? WTO को लेकर था। तो 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाता है। 29 द बेस्ट परफॉर्मेंस इन द टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट अमंग एशियन कंट्रीज इज बाय चाइना, मलेशिया, कोरिया, फिलीपींस। एशियाई देशों में मानव विकास के मामले में सबसे अच्छा प्रदर्शन किसने किया है? ये किया था कोरिया ने। किसने किया था? कोरिया ने, साउथ कोरिया ने, ठीक है। चलिए Which one of the following countries occupies the first place in the global competitive report of World Economic Forum? USA, सिंगापुर, हांगकांग, फ्रांस। जब भी ये रिपोर्ट आती है तो हमारे माइंड में सिंगापुर ही आता है, और बी जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है? करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली was in the international news. The commission was supposed deal with the challenges posed by the impending global climate change and prepare a roadmap the working of the global financial system and to explore ways and means to secure a more sustainable global order. So जो B है वो इस क्वेश्चन का यही करेक्ट आंसर होता है, ठीक है। B जो है वो इस क्वेश्चन का क्या होता है? करेक्ट आंसर होता है। बी जो है वो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 32 resurgent Indian bonds were issued in US dollar, pounds sterling and Japanese yen, Dutch mark, euro और French francs, ठीक है। सो डच मार्क इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ड्यूश मार्क भी जिसको कहा जाता है। द थीम ऑफ द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2001 इज, ठीक है, थीम बताना है हमें। सो इसका जो थीम था वो क्या था? अटैकिंग पावर्टी। सी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 33 विच वन अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द लोएस्ट जीडीपी पर कैपिटा। इनमें से किसमें लोएस्ट जीडीपी पर कैपिटा थी, हमें उसके बारे में बताना है, ठीक है। निम्नलिखित देशों में से किसका प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद सबसे कम है? तो इसका आंसर है बी, भारत, इंडिया, ठीक है। इंडिया जो है वो इस क्वेश्चन का क्या है? करेक्ट आंसर है। चलिए, a great landslide caused by an earthquake killed hundreds people in January 2001 near, कहां पर था ये? ये था सैन सैल्वाडोर के पास में। कहां पे? सैन सैल्वाडोर। किसके नियर था? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 36 में दो लिस्ट दी गई है, हमें उनको मैच करना है, ठीक है। दो लिस्ट दी गई है, हमें उनको क्या करना है? मैच करना है 36 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 कंट्री और प्रेसिडेंट दिए हुए हैं हमें, ठीक है। चलिए, कोलंबिया में एंड्रेस प्रेस्टाना ए का हमारा चौथा हो गया है, ठीक है, एंड्रेस प्रेस्टाना। फिर आता है फिलीपींस हमारा आता है ग्लोरिया मैकापागल अरोया, ठीक है, मैकापागल अरोया, ठीक है। तो 4 और 3 मुझे दो ऑप्शन में दिख रहे हैं, ए और सी में से कोई सा होता तो मैक्सिको भी देखना पड़ेगा। मैक्सिको जो है वो विसेंटे फॉक्स C1 हो गया हमारा। सी जो है वो इस क्वेश्चन का क्या है? करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। कंसिडर द फॉलोइंग नेम्स: आर्क बिशप डेस्मंड टूटू, लेक वॉल्सा, शिमोन पेरेज और यासर अराफात, ठीक है। क्रिकेटर का भी नाम है यासर अराफात, ठीक है, आपको उससे नहीं जोड़ना है इसको। वो अमंग दिस वन द नोबेल प्राइज। तो इन चारों ने ही नोबेल प्राइज जीता है भैया। तो 4 कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? डी, चारों ने ही इन्होंने क्या जीता है? नोबेल प्राइज जीता है, ठीक है, अलग अलग फील्ड्स में।
Recently several hundred South African soldiers were sent to Burundi, ठीक है, to side with the Tutsi tribe in the country's civil war, to side with the Hutu tribe in the ongoing ethnic conflict as a part of UN special force to keep control on the ethnic groups revolting against the government, as South Africa's protection force to help mediate an agreement between warring ग्रुप्स ऑफ सिविल वॉर. सो डी जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 39. बर्बर स्पीकिंग कम्युनिटी फ्रीक्वेंटली इन न्यूज लिव्स इन, ये कहां पे रहती है, ये कहां पे रहती है? तो आई होप सभी लोगों को पता है, ये अभी बहुत ज्यादा न्यूज में था. ये अल्जीरिया में रहती है कम्युनिटी. कहां रहती है? अल्जीरिया में. बी जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है? करेक्ट आंसर हो जाता है. नेक्स्ट पे चलते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज. कुछ कंट्रीज हैं हमें उनको कंसीडर करना है. Angola, Colombia, Congo, Sudan. Which of the countries has been suffering from civil war? भैया ये चारों ही सिविल वॉर से सफर कर रही है. अंगोला, कोलंबिया, कोंगो, सूडान. ठीक है. सो डी जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है? करेक्ट आंसर हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग. द एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन फोरम वाज हेल्ड इन द ईयर 2001 इन, कहां पर ये जो है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन फोरम आयोजित की गई थी? सो बैंकॉक, हांगकांग, जकार्ता, शंघाई में आयोजित की गई थी. डी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग. इन द ईयर 2001 इंडिया ऑफर्ड अ ग्रांट ऑफ $5 million टू ताजिकिस्तान टू टैकल द ड्रॉट सिचुएशन. इस ड्रॉट सिचुएशन को टैकल करने के लिए इंडिया ने $5 million दिए थे ताजिकिस्तान को. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग. अ वर्ल्ड समिट विद रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ऑल द कंट्रीज विल बी हेल्ड इन जोहानिसबर्ग इन September 2002 on the subject of AIDS control, global terrorism, human rights, sustainable development. डी जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है? करेक्ट आंसर हो जाता है. ठीक है. नेक्स्ट पे चलते हैं. 44. दो लिस्ट दी गई है, हमें उनको आपस में मैच करना है. चलिए पहला है कॉन्गो के प्रेसिडेंट, एक साइड कंट्री की और एक साइड प्रेसिडेंट के लिए लिस्ट दी गई है. ठीक है. सो जो कॉन्गो के प्रेसिडेंट हैं वो है जोसेफ कबीला. ए का 2 मुझे 2 ऑप्शन में दिख रहा है. ठीक है. चलिए बी पे चलते हैं. नाइजीरिया का ओलुसेगम ओबासांजो, ये भी सही है. सी पे चलते हैं. युगांडा का योवरी मिसिवेनी. ए ही करेक्ट आंसर हो जाता है, बाकी तो ऑटोमेटिक मिल जाता है. डी का 1 ही बचा था. ए करेक्ट आंसर हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं. 45. इन द ईयर 2001 नासा लॉन्च्ड अ स्पेसक्राफ्ट टू मार्स. नेम, उसका नाम क्या था? 2001 में मार्स क्लाइमेट ऑर्बिटर, मार्स ग्लोबल सर्वेयर, मार्स ओडिसी. बिल्कुल सही आंसर है मार्स ओडिसी. 2001 में लॉन्च किया था. सी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है. 46 पे चलते हैं हम लोग. द मेन रीजन फॉर अनरेस्ट एंड वायलेंस in Zimbabwe in recent years due to, किसकी वजह से ये हमें देखने को मिला था? चलिए देखते हैं. conflict between different native ethnic groups, prolonged crisis over land reforms, economic crisis due to continuous drought and famine. इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे इसकी वजह से. सी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है. The Basque people who are frequently in the news for their separatist activity live in. Basque people के बारे में ये बात है, ये हमें देखनी है कहां पे. तो अभी जस्ट ये क्वेश्चन हमने देखा था कि ये स्पेन में मिलते हैं. ठीक है. चलिए. What was the main reason for a great civil strife in Argentina recently? ठीक है. इसका जो मेन रीजन था वो क्या था? एथनिक कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द नेटिव रेड इंडियन ट्राइब्स एंड अदर्स. नहीं, इकोनॉमिक क्राइसिस ड्यू टू ह्यूज पब्लिक डेट. इसकी वजह से वहां पे ये कंडीशन देखने को मिली थी. सो बी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है. नेक्स्ट पे चलते हैं. 49. एज पर द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स गिवन बाय द यूएनडीपी व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस ऑफ साउथ एशियन कंट्रीज इज करेक्ट इन द ऑर्डर ऑफ हायर टू लोअर डेवलपमेंट. हायर से लोअर, जिनकी ज्यादा उससे फिर.
सो हमें इसके अकॉर्डिंग यूएनडीपी द्वारा विकास सूचकांक, ठीक है। चलिए, इंडिया पहले नंबर पे नहीं है, मालदीव्स पहले नंबर पे, भारत श्रीलंका, है ना, इंडिया श्रीलंका पाकिस्तान मालदीव्स, मालदीव्स पहले नंबर पे है, देन मालदीव्स 2 में पहले नंबर पे, श्रीलंका, इंडिया एंड पाकिस्तान। बी जो है वो इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। मैंने ऐसे पता किया कि लास्ट में पाकिस्तान होना है, लेकिन यहाँ पे लास्ट में पाकिस्तान नहीं है, इसलिए मैं कंफ्यूज था बी और डी के बीच में, लेकिन पाकिस्तान का मुझे आइडिया था कि ये लास्ट में ही रहने वाला है, सो इस वजह से जो करेक्ट आंसर हो जाता है ये बी हो जाता है। Which one of the following cities were in the news in recent times is not correctly matched with its country, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर अपने देश में सही ढंग से मेल नहीं खाता है, ठीक है। चलिए, इसमें से हम बताते हैं कि कौन सा है। सबसे पहला है सैलामांका स्पेन, कांस इटली, कैलकम मैक्सिको, ठीक है, ब्रुजेस बेल्जियम, ठीक है। आप सभी लोगों को पता है कांस फिल्म फेस्टिवल होता है, ठीक है। चलिए, सो ये जो है ये करेक्ट आंसर नहीं है, कांस कहां पर है, फ्रांस में है, ठीक है। चलिए, 51, इन which one of the following countries did an ethnic violence between the communities of Hema and Lendu results in the death of hundreds of peoples? Democratic Republic of Congo, ए जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग 52 पे। सर्बिया वाज इन द इंटरनेशनल न्यूज इन द रिसेंट टाइम्स, सर्बिया अभी बहुत ज्यादा इंटरनेशनल न्यूज में था रिसेंटली, ठीक है। हार्बरिंग टेररिस्ट एसोसिएटेड विद रिलीजियस फंडामेंटलिज्म, सप्लाइंग रॉ यूरेनियम टू नॉर्थ कोरिया, its long running civil war, killing or displacing thousands of people, इसलिए ये बहुत ज्यादा अभी चर्चा में रहा था। सो सी है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। द पर्सन ऑफ चेचनिया टू बी इन द न्यूज रिसेंटली, चेचनिया के बारे में हमें बताना, चेचनिया के हाल ही में चर्चा में आने का कारण है, ठीक है। चलिए, इसको देखते हैं हम लोग एक बार इस क्वेश्चन को, क्या है इसके चर्चा में आने का मुख्य कारण। सो इसके चर्चा में आने का मुख्य कारण है, दो बार टाइप हो गया है, द चेचनिया फॉर, एक बार देख लेते हैं क्या दिक्कत है। डिस्कवरी ऑफ ह्यूज रिजर्व्स ऑफ ऑयल, सेपरेटिस्ट रिबेलियस, बी जो है वो इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। स्थानीय लोगों द्वारा अलगाववादी विद्रोही गतिविधियों का विरोध। 54, चलिए ठीक हो गया फिर से। 54 देख लेते हैं एक बार। The Prime Minister of which one of the following countries was assassinated in the year 2003? निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री की वर्ष 2003 में हत्या कर दी गई थी? चेक रिपब्लिक, रोमानिया, सर्बिया। सर्बिया के जो है प्राइम मिनिस्टर की हत्या कर दी गई थी 2003 में। सी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। 54, more than 40 heads of states governments were invited by Vladimir Putin in May 2003 to celebrate the tricentenary of the city of the St. Petersburg। बी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं थोड़ा सा फास्ट। द रिसर्च वर्क ऑफ पॉल लॉटरबर्ग एंड पीटर मैन्सफील्ड, द नोबेल प्राइज विनर फॉर मेडिसिन इन 2003 रिलेट्स टू, ये किससे रिलेट है, टू कंट्रोल ऑफ एड्स मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, रेजोनेंस इमेजिंग। बी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक बार उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, in 2003 Alison Richard took over as the first ever woman vice chancellor of, कहां की वाइस चांसलर ये बनी थी, तो ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज की, तो कैम्ब्रिज की बनी थी ये। बी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग 58 पे। 58 है जॉर्ज डब्ल्यू बुश, द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका कम्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग अमेरिकन स्टेट्स। जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश है वो अमेरिका के किस स्टेट से आते हैं, हमें वो बताना है। कैलिफोर्निया, टेक्सास, वर्जीनिया और इंडियाना।
टेक्सास से आते हैं और ये क्वेश्चन आपके कोई काम का नहीं है, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स वन द बुकर प्राइज ट्वाइस, इसमें से किसने बुकर प्राइज 2 बार जीता है? मार्गरेट एटवुड, जेम कॉर्डजे। जेम कॉर्डजे ने 2 बार ये प्राइज जीता है, ठीक है। हिंदी में कुछ और अलग दे रखा है, इंग्लिश में कुछ और अलग दे रखा है, ठीक है। पिछला वाला क्वेश्चन यहाँ इंग्लिश में है, ठीक है। तो आप इसको अरेंज कर लीजिएगा। ये 58 आ गया इधर और ये 59 है, ठीक है। थोड़ी सी 60 पे चलते हैं। शिरीन अबादी who won the Nobel Peace Prize in 2003 is from, ये कहां से थे हमें ये बताना है, ठीक है। इराक, नाइजीरिया, ईरान या लीबिया, ये ईरान से थे। कहां से थे ये? ईरान से। कहां से थे? ईरान से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 61, वेयर हैज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एवर मीट ऑन HIV एड्स हेल्ड इन जुलाई 2004, ठीक है। जुलाई 2004, ठीक है। सो बैंकॉक, सिंगापुर, न्यूयॉर्क और रोम। बैंकॉक, सिंगापुर, न्यूयॉर्क और रोम। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बैंकॉक। बैंकॉक, बैंकॉक में ये जो है लार्जेस्ट एवर मीट जो है 2004 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 62, रिसेंटली टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड इंडिया ऑफर टू बिल्ड अ बुद्धा टेम्पल? किसने ऑफर किया था कि जो है इंडिया को बुद्धा टेम्पल बनाना है, ठीक है। चाइना ने, ठीक है। ए जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। In which one of the following countries did hundreds of people die in year 2004 as a result of flooding and mudslides triggered by tropical storm Jenny? Tropical storm Jenny, ठीक है। So Colombia, Haiti, Sudan, Ghana. Haiti is the correct answer of this question. B जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 64, where do the Saharia tribal who were recently in news live, ठीक है। सहारिया कहाँ आपकी मेनली पाई जाती है, हमें वो बताना है। आंध्र प्रदेश, असम, राजस्थान, उड़ीसा। सो मेनली ये पाई जाती है आपकी राजस्थान में, लेकिन मध्य प्रदेश में भी ये पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 2 लिस्ट दी गई है हमें, दोनों को आपस में मैच करना है, ठीक है। चलिए एक साइड लिस्ट में हमें डिस्टिंग्विश्ड पर्सन दिए हुए हैं और एक साइड उनकी अचीवमेंट या वो किसके लिए जाने जाते हैं, हमें उसके बारे में बताना है। चलिए पहला जो है हमारा गुंटर ग्रास, गुंटर ग्रास, ठीक है। मिनिस्टर ऑफ कनाडा, मिनिस्टर ऑफ कनाडा, कुछ गलत दे रखा है क्या? गुंटर ग्रास किसके लिए जानी जाती है, ठीक है। गुंटर ग्रास नोबेल प्राइज विनर है भैया। क्या है? नोबेल प्राइज विनर। A2 2 ऑप्शन में आ गया है, A2, ठीक है। A2 कितने ऑप्शंस में? 2 ऑप्शंस में। कितने ऑप्शंस में? 2 ऑप्शन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। फिर है हमारा अगला ट्रेविस हडल्स्टन, लिटरेचर से संबंधित है ये, ठीक है। सो ये थे लीडिंग कैंपेनर अगेंस्ट अपार्ट हेल्ड इन साउथ अफ्रीका 3। सो A2 और B3 मुझे 2 में मिल गए। A2 B3 और किसी में नहीं है। B जो है वो इस क्वेश्चन का क्या है? करेक्ट आंसर है। B जो है वो इस क्वेश्चन का क्या है? करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 66 देख लेते हैं। Which one of the following countries is the first country in the world to propose a carbon tax for its people to address global warming? ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड, ठीक है। डी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। 67, वो among the following directed the film chosen as India official entry for of 2006 Academy Awards for Academy Awards, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा वो एक बार देखते हैं। अदूर गोपाल कृष्णन, अमोल पालेकर, संजय लीला भंसाली और कुणाल कोहली, ठीक है। सो कुणाल कोहली जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। एक बार फिर से निम्नलिखित में से किसने 2006 के अकादमी पुरस्कारों के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुनी गई फिल्म? अच्छा, आधिकारिक प्रविष्टि अमोल पालेकर। बी जो है वो इस क्वेश्चन का क्या है? करेक्ट आंसर है अमोल पालेकर। अच्छा वो एक बार हिंदी में भी देख लिया, शायद मिस हो गया था मुझसे इंग्लिश में, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज मेडिसिन सेंस फ्रंटियर्स, MSF, ठीक है। क्या है ये? इसके बारे में बताना है। एन एजेंसी फॉर्म्ड बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी IOC टू चेक मिस यूज ऑफ द ड्रग्स बाय sports person and non-governmental organization which specializes in international humanitarian did
एड एंड इमरजेंसी मेडिकल असिस्टेंस। सो ए जो बी जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग 69 पे। जायद बिन सुल्तान अल नहयान was a long serving president of which one of the following, ठीक है। ओमान, कुवैत, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। 70 where is Bundala Biosphere Reserve which has been recently added to the UNESCO's Man and Biosphere Network located, ठीक है। इस रशिया, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश। श्रीलंका में है ये जो आपका बुंडाला बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग 71 रिसेंटली विथ विच कंट्री गवर्नमेंट डिड ओएनजीसी मित्तल एनर्जी लिमिटेड साइन अ जॉइंट डील ऑफ $6 billion डीलिंग विथ इंफ्रास्ट्रक्चर, रिफाइनरी एंड पावर, ठीक है। सो कोलंबिया, वेनेजुएला, नाइजीरिया और सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया के साथ में ये जो है $6 billion की डील हुई है। नाइजीरिया के साथ में हुई है डील, सी नाइजीरिया के साथ, ठीक है। 71 व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर व्हिच नाइजर वाज इन द न्यूज रिसेंटली टाइम्स, ठीक है। मेनी डेथ्स ड्यू टू एड्स, फियर्स सिविल वॉर, इंटेंस फाइटिंग विद अल्जीरिया, फेमाइन एंड स्टारवेशन, अकाल और भुखमरी। इस कारण से बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है, न्यूज में रहा है। Which of the following countries signed the Teshwane Declaration in October 2006? So China and South Africa, India and South Africa. India और South Africa ने इस डिक्लेरेशन को साइन किया है अक्टूबर 2006 में। 74 देख लेते हैं एक बार। Recently, the European Union and other 6 countries, including India, signed the International Thermonuclear Experimental Reactor Project. Which one of the following was not a signatory to it? इसमें से कौन जो है इसका सिग्नेटरी या हस्ताक्षर करता नहीं है, ठीक है। कनाडा, जापान, चाइना, यूएसए। तो कनाडा जो है वो इसका सिग्नेटरी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 75 हाउ इज स्टीव फॉजेट नॉन एज, ठीक है। चलिए एज अ क्रोकोडाइल हंटर फॉर कंप्लीटिंग द लॉन्गेस्ट नॉन स्टॉप फ्लाइट। अच्छा ये क्रोकोडाइल हंटर फॉर कंपीटिंग द लॉन्गेस्ट नॉन स्टॉप फ्लाइट अराउंड द ग्लोब, ठीक है भैया। ये जो थे स्टीव फॉसेट, इन्होंने दुनिया में सबसे लंबी नॉन स्टॉप उड़ान पूरी करने के लिए इनको जाना जाता है, ठीक है। 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं हमें, उनको देखना है, ठीक है। रिपब्लिकन्स वन द मेजॉरिटी इन द यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्शंस हेल्ड इन द ईयर 2006। ये हमारे क्या काम की बात है, ठीक है, गलत है। और ये कोई काम की बात भी नहीं कि भैया 2006 में रिपब्लिक्स जीते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रिपब्लिकन बॉबी जिंदल वन अ सीट इन द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर द सेकंड टाइम्स। व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज और आर करेक्ट। सेकंड जो है वो करेक्ट है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग 77 what is the broad area in which the Nobel Prize winners for the year 2006 in psychology or medicine work to get the prize, ठीक है। prevention of weakening due to aging, flow of genetic information, B जो है वो इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग which one of the following countries is planning to construct a rival to the Panama Canal to link the Pacific and Atlantic Ocean? अटलांटिक ओशन कोलंबिया ये ट्राई कर रहा है भैया, ठीक है। ये जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। Which one of the following pairs of countries joined the European Union in January 2007? जनवरी 2007 को किसने ज्वाइन किया था? तो बुल्गारिया और रोमानिया ने इसको ज्वाइन किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन से। Which one of the following countries recently upgraded its defense agency to a full defense ministry? इटली, जापान, स्विट्जरलैंड, पोलैंड। जापान ने किया है भैया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इन द लेटर हाफ ऑफ द ईयर 2006 इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड अ मिलिट्री coup टेक प्लेस, ठीक है।
भैया 2006 के उत्तरार्ध में निम्नलिखित में से किस देश में सैन्य तख्तापलट हुआ था? ठीक है, किस देश में सैन्य तख्तापलट हुआ था? तो थाईलैंड में हुआ था भैया। कहाँ पे हुआ था? थाईलैंड में हुआ था, 2006 की बात हो रही है। ठीक है, चलिए। Near the end of the year 2006, which one of the following countries was suspended from the Commonwealth after a military coup? ठीक है, military coup। ठीक है, केनिया, म्यांमार, फिजी, तंजानिया। फिजी को भैया, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में आती है। 83। Who was Leander Pace's partner when he won doubles final in the US Open tennis tournament 2006? Tournament 2006। मैक्स मिनी, मार्टिन डैम और बॉब ब्रायन, माइक ब्रायन। मार्टिन डैम ये इनके फेवरेट पार्टनर भी है, इन्होंने ऐसा बताया भी बहुत बार कि इनके साथ इनको खेलने में बहुत मजा आता था। मिक्स टेनिस, ठीक है, डबल्स। 84। Which one of the following cities has been the venue of the Asian Games for the maximum number of times from the year 1951 to the year 2006? Delhi, Bangkok, Tokyo, Beijing। So the correct answer is Bangkok, ठीक है, capital of Thailand। 85। केन्या की नोबेल पुरस्कार विजेता वंगारी मथाई निम्नलिखित में से किस में अपने योगदान के लिए जानी जाती है? वंगारी मथाई, ठीक है, ये किसके लिए अपने योगदान के लिए जानी जाती है? जर्नलिज्म, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जानी जाती है। सी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्रिस्टीना किर्चनर सक्सीडेड हर हस्बैंड टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अमेरिकन कंट्री, विच इज कंट्री दैट? ठीक है, क्रिस्टीना किर्चनर अपने पति की जगह दक्षिण अमेरिकी देश की राष्ट्रपति बनी, वह कौन सा देश है? तो हमें ये बताना है। यह देश जो है ये चिली, अर्जेंटीना, कोलंबिया या वेनेजुएला? तो ये अर्जेंटीना है। क्या है? अर्जेंटीना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ऑरेंज पुरस्कार किसी महिला द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित कथा साहित्य के लिए दिया जाता है, ठीक है। ऑरेंज प्राइज इज अवॉर्डेड टू अ वर्क पब्लिश्ड फिक्शन इन इंग्लिश बाय अ वुमन। बिल्कुल सही बात है भैया। ये पुलित्जर प्राइज इज अवॉर्डेड बाय द कॉमनवेल्थ फाउंडेशन टू अ सिटीजन ऑफ एनी कॉमनवेल्थ कंट्री और एनी लिटरेरी वर्क इन इंग्लिश। गलत भैया है भैया, गलत है। सिर्फ और सिर्फ पहला स्टेटमेंट ही क्या है? सही है। In the year 2007, an earthquake led to the massive radioactive water leakage in the largest nuclear plant in the world. In which country did it occur? ये कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था, आप लोगों को पता है, ये जो कंडीशन है ये जापान में हुई थी, ठीक है। चलिए, अक्सर यहाँ पे अर्थक्वेक आते रहते हैं। Where was the World Summit on Sustainable Development Rio+10 held? ठीक है, Rio+10 held. Davos, Nova Scotia, Johannesburg or Shanghai? Johannesburg is the correct answer of this question. Where was the first desalination plant in India to produce 1 lakh liters fresh water per day based on low temperature thermal desalination principle commission? ठीक है, ये कहाँ पर है? So it is in Kavaratti, capital of Lakshadweep, ठीक है। ए जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। Hand in Hand 2007, a joint anti-terrorism military training was held by the officers of the Indian Army and officers of Army of which one of the following countries? China, Japan, Russia, USA। ठीक है, so China is the correct answer of this question। China क्या है correct answer इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। 92, किम डाई जंग won the Nobel for Peace। He is from which one of the following countries? ये किस कंट्री से है? सो वियतनाम, कंबोडिया, साउथ कोरिया है, जापान। सो ही इज फ्रॉम साउथ कोरिया। ये कहां से है? साउथ कोरिया से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाउ is the United Nations Monetary and Financial Conference where is the agreements were signed to set up IBRD, GATT and IMF commonly known? Bandung Conference, Bretton Woods Conference। So the correct answer is Bretton Woods Conference and it is the BIMP categories question, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। A very big refugee camp called
ददाब रिसेंटली इज इन द न्यूज एंड इज लोकेटेड इन, कहां पर लोकेटेड है ये? इथियोपिया, केनिया, सोमालिया और सूडान, सो इट इज इन केनिया, ठीक है, दादाब। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग नेम्स, आई कैट और गुस्ताव, आई कैट और गुस्ताव, इनको हमें कंसीडर करना है। विच ऑफ द अबोव आर द नेम्स ऑफ हरिकेन्स दैट हैड occurred very recently, आइक और गुस्ताव जो है वो अभी हाल ही में आए हैं, सो द करेक्ट आंसर इज 1 and 3, सी जो है वो इस क्वेश्चन का क्या है? करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 96 देख लेते हैं। In the later year of the 2008, which one of the following countries pulled out a Commonwealth of Independent States? Azerbaijan, Belarus, Georgia और Kazakhstan. So C, Georgia is the correct answer. लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से हमें क्या करना है? मैच करना है, ठीक है। एक साइड हमें पर्सन इन न्यूज, कंट्रीज दे बिलोंग, ठीक है, जो चर्चा में रहे और किस कंट्री से चर्चा में रहे हमें उसके बारे में बताना है, ठीक है। चलिए सो जो लिस्ट 1 है और एक साइड हमें लिस्ट 2 दी गई है, ठीक है। सो द फर्स्ट पर्सन ल्यूसा डियास डियागो, ल्यूसा डियास डियागो, सो केनिया, मोजाम्बिक, सो ही इज फ्रॉम मोजाम्बिक, ये कहां से थे? मोजाम्बिक से थे। लुइसा डाइस डियागो जो थे वो कहां से थे? मोजाम्बिक से थे। फिर मवाई किबाकी, मवाई किबाकी, मवाई किबाकी इज फ्रॉम केनिया, ही इज फ्रॉम केनिया, ठीक है, ही इज फ्रॉम केनिया, ठीक है। फिर रुपिया बांडा, फिर रुपिया बांडा, ठीक है। हमें A to B1 दिख गया ना, एक ही में एक ही ऑप्शन दिख रहा है, बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हम ऑप्शन से भी इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। टू इंटीग्रेट कल्चरल लीडर्स इनटू इट्स मीटिंग्स, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स क्रिस्टल अवार्ड? इनमें से किसको क्रिस्टल अवार्ड दिया गया है, ठीक है, ये किसके द्वारा दिया जाता है, ठीक है, देता है? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 99 in the context of Indian news in recently times, what is MCXSX, ठीक है, MCSX क्या है? सो अगर आप लोग स्टॉक मार्केट से थोड़ा बहुत ध्यान रखते होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि ये जो टर्म है ये स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड है। सी इज द करेक्ट आंसर, सी जो है वो इस क्वेश्चन का क्या है? करेक्ट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पीडीएफ, फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड कोसोवो डिक्लेयर इट्स इंडिपेंडेंसी, ठीक है। कोसोवो ने अपनी इंडिपेंडेंसी किससे डिक्लेयर की थी? सो बुल्गारिया, क्रोएशिया, मैसेडोनिया और सर्बिया। सो सर्बिया इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सर्बिया ने जो है अपनी इंडिपेंडेंसी की जो है घोषणा की थी। सो द करेक्ट आंसर इज सर्बिया। ओके, सो आज के 100 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हुए। थैंक यू वेरी मच।